जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सावन के दिनों में ये सपना जिसको भी दिख जाए तो उसके घर में ये दो शक्ति जागृत है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल से सावन लगने वाले हैं, ठीक है। और जब तक सावन रहेंगे तब तक आपको ये संकेत दिखाई दे जाए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो समझ लीजिए आपके घर में एक ही शक्ति नहीं जागृत बल्कि दो शक्ति जागृत है जोड़े में। और उन शक्ति के मैं आपको नाम भी बताऊंगी। मतलब जिसके घर में ये शक्तियाँ होती है ना जागृत, उन्हीं लोगों को ये संकेत दिखने लगते हैं सपने में, वो भी सावन के दिनों में। अब जैसे सावन के दिन कल से शुरू हो जाएंगे और आपको ये देखना है आपको कौन कौन से संकेत सावन में दिखाई दिए हैं। और जिन लोगों को ये संकेत दिखाई देंगे उन्हीं के घर में शक्ति जोड़े में जागृत है, उन्हीं को ये संकेत दिखाई देते हैं। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस वीडियो को माँ काली के भगवान शिव के भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतने ही लोगों को पता चल पाएगा इन संकेतों के बारे में। मतलब सावन के दिनों में ही आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, और दिन नहीं दिखेंगी सावन के दिनों में, क्योंकि सावन के दिनों में ये चीज़ें दिखना बहुत शुभ माना जाता है। और एक साधारण मनुष्य को ये चीज़ें नहीं दिखती है, एक भगत को ये चीज़ें दिखती है जिसके पास शक्तियाँ होती हैं, जिसके घर में शक्तियाँ जागृत होती है। तो एक एक करके मैं आपको सारे संकेत बताऊंगी। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो हाँ काली के और सभी देवी देवताओं के भक्तों तक। जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही लोगों को मदद मिलेगी इस वीडियो से। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए सावन के जो दिन होते हैं वो बहुत शुभ दिन होते हैं, ठीक है। और इन्हीं दिनों में अगर आपको सपने में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो समझ लो आपके घर में ये दो शक्ति साक्षात रूप में जागृत होकर बैठी हैं। पहला संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। सावन के दिनों में अगर आपको सांप दिखाई दे रहा है, वो भी जोड़े में, सांप का जोड़ा सपने में अगर आपको सावन के दिनों में कभी भी दिखाई देता है तो समझ लीजिए ये संकेत आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। मतलब जिसके पास शक्तियाँ होती हैं जो साधारण मनुष्य नहीं रहता, जिसके घर में ये दोनों शक्ति जागृत होकर बैठी होती है, उसी व्यक्ति को सावन के दिनों में ये पहला संकेत दिखाई देगा। और ये आपको कई बार दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दो बार दिखेगा फिर नहीं दिखेगा, कई बार दिख जाएगा। अगर ये संकेत आपको दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरा संकेत, सावन के दिनों में अगर आपको कछुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी साधारण मनुष्य को नहीं दिखाई देता। ये उस मनुष्य को दिखाई देता है जिसके घर में शक्तियाँ होती हैं, जो एक साधारण मनुष्य नहीं है, जो भगत है, उसको ही ये संकेत दिखाई देते हैं। जब आपके घर में कोई भी शक्ति जोड़े में जागृत बैठी होती है तब आपको सावन के दिनों में ये संकेत एक बार नहीं कई बार दिख जाते हैं। कभी कछुआ दिखेगा, कछुए के बच्चे दिखेंगे, घर में दिखे या घर से बाहर दिखे, कहीं भी दिखे, अगर कछुआ दिखाई दे रहा है सपने में तो ये आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत है। आपके घर में ये शक्तियाँ जागृत है, इसीलिए आपको दूसरा संकेत ये दिखेगा। तीसरा संकेत, सावन के दिनों में सपने में अगर आप कुत्ता देख रहे हैं या फिर कुत्ते के बच्चे देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है। मतलब कुत्ता देखना और कुत्ते के बच्चों को देखना ये एक साधारण मनुष्य को नहीं दिखता। कुत्ता उस मनुष्य को दिखता है जिसके घर में जोड़े में ये शक्ति जागृत होती है।
और ये आपको सावन के दिनों में कई बार दिखाई देगा। और अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में ये 2 शक्ति जागृत बैठी हैं। मैंने आपको 3 संकेत बता दिए। चौथा संकेत, सावन के दिनों में कोई भी साधु संत तांत्रिक अघोरी ध्यान करता हुआ आपको सपने में दिखाई दे रहा है और वो अनजान है, आप उसको जानते नहीं हैं। लेकिन आप सपने में क्या देख रहे हो कि कहीं पेड़ के नीचे बैठकर कोई ध्यान कर रहा है या कोई जाप कर रहा है, कोई तांत्रिक है, कोई अघोरी है, साधु है, संत है। अगर आप ये दृश्य सावन के दिनों में देख रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा और शुभ संकेत होता है। मतलब जिसके घर में जोड़े में ये शक्ति जागृत होती है उसी व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है। 5वां संकेत, सावन के दिनों में अगर आप सपने में बार बार बारिश देख रहे हैं, कई बार आपको सपने में दिखाई दे रही है कि जैसे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, या फिर बारिश नहीं दिखाई दे रही, कोई नदी दिखाई दे रही है, कोई समुंदर दिखाई दे रहा है, आप उसके किनारे पर खड़े हैं और देख रहे हैं, तो ये जो पानी को सपने में देखना ये सावन के दिनों में बहुत शुभ संकेत होता है। ये किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिखता बल्कि एक भगत को दिखता है जिसके घर में शक्तियाँ जागृत होती हैं। अब देखिए आपको मैंने सारे संकेत बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर ये बताइएगा आपको कौन कौन से संकेत इस सावन में दिखाई दिए हैं। पहली शक्ति है माता काली की, दूसरी शक्ति है भगवान शिव की। जब जोड़े में ये शक्ति आपके घर में जागृत होती है तो सावन के दिनों में आपको ये संकेत ज़रूर दिखाई देंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः।